सभी मीडिया के मेरे साथियों को नमस्कार। आज माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसके अंदर कुछ निर्णय जो उद्योग से रिलेटेड हैं उनकी जानकारी मैं आपके माध्यम से जनता को देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उदयपुर के अंदर एक आयरन ओर की माइन है। वो आयरन ओर की माइन का जो ओर है जो वहाँ से निकल रहा है माइनिंग से, उसको इस्तेमाल करने के लिए एक कंपनी आगे आई है जिसने कहा है कि हम आयरन ओर को स्टील में बदलेंगे, लोहे में बदलेंगे। तो वो 500 करोड़ का निवेश करना चाहती है। उसको हमने 53 हेक्टेयर भूमि वहाँ पर दी है। 1.5 मिलियन मीट्रिक टन इनका उत्पादन होगा और डायरेक्ट इस फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 550 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनडायरेक्ट के अंदर तो आप समझ ही सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एंसिलरी यूनिट्स वहाँ पर आ जाएंगी जो इतनी बड़ी फैक्ट्री को मदद और सप्लाई चेन प्रोवाइड करेंगे। ये जो प्लांट है ये इसको कहते हैं बेनिफिकेशन और पैलेट प्लांट। तो जो आयरन ओर है उसको लेकर पहले तो साफ करेंगे, आयरन ओर को साफ करने के बाद उसको पैलेट्स में बदलेंगे, गोल बॉल पैलेट्स में बदलने के बाद उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू बढ़ जाता है। अब ये समझने वाली बात है कि अगर ऐसी फैक्ट्री हम नहीं लगाते तो ये आयरन ओर अपने प्रदेश से बाहर चला जाता है। आज हम वैल्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने ही क्षेत्र में। इससे जीएसटी रेवेन्यू बढ़ेगा, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा, स्टील वैल्यू चेन के अंदर मजबूती आएगी और आत्मनिर्भर भारत का ये सपना भी पूरा करता है। इसमें कैबिनेट ने तय करा है कि इसकी जो दर होगी ज़मीन की वो डीएलसी की डबल रेट होगी। दूसरा निर्णय है मंडपम, जो एयरपोर्ट के पास टोंक रोड पे जो ज़मीन है B2 बाईपास पर, वहाँ मंडपम बनने का निर्णय एक पहली कैबिनेट मीटिंग में हुआ था। लेकिन उस मीटिंग के अंदर जो निर्णय हुआ था उसको हमने और सुधारा है। उस समय जो निर्णय हुआ था उसके अंदर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तकरीबन 3055 करोड़ आ रही थी और इस कीमत में और जो रेवेन्यू जनरेशन होता उसमें गैप आ रहा था, वो था 635 करोड़ का। तो ये जो गैप था इसका भार राज्य सरकार पर आ रहा था पहले मॉड्यूल में। हमने उसको बदल दिया अभी और अब हमने प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको और बेहतर बनाकर उसी एरिया में हमने कर दिया 5815 करोड़ का मंडपम बनेगा। इससे रेवेन्यू जनरेशन जो होगा वो होगा 5825 करोड़ और जो 635 करोड़ का भार राज्य सरकार पे पहले आ रहा था उसको हमने ज़ीरो कर दिया। राज्य सरकार को एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। पूरा मंडपम बन के तैयार होगा जिसका इस्तेमाल हम सभी करेंगे और उसके ऊपर भी 10 करोड़ का फ़ायदा होगा। सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट हमने इसको बना दिया। अब आप ये जानते हैं कि जिस तरह की इकोनॉमी पूरी देश में बढ़ रही है, जिस तरह के इवेंट्स आते हैं उसमें कॉन्वोकेशंस होती हैं, कन्वेंशन सेंटर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और इन सब के आने से और भी जो फ़ायदा प्रदेश को और शहर को होता है वो तो निश्चित तौर पे होगा ही। हमारे खुद के युवा, राजस्थान के युवा इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स सीख रहे हैं, एआई और आईटी में काम कर रहे हैं। उनको भी यहाँ पर जो जीसीसीज आएंगी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो आएंगे, उसमें काम करने का उन्हें अवसर मिलेगा। तीसरा जो बड़ा निर्णय हुआ है वो हुआ है कि उद्योग लगते ही थे लेकिन ज़्यादातर उद्योग सरकार लगवाती थी। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता था वो सरकार तय करती थी। अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री लगाता भी था तो वो छोटी सी कोई प्राइवेट इंडस्ट्री लगा देती थी। हमने तीसरा जो निर्णय कैबिनेट में करा है वो है राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026। इसकी हमने एक नीति बना दी और नीति के अंदर हमने तय कर दिया कि 4 तरह के मॉडल होंगे। एक मॉडल होगा जिसमें पूरी ज़मीन रिको देगा। दूसरा मॉडल होगा जिसमें 80% ज़मीन कोई भी डेवलपर ले चुका होगा
और 20% तकरीबन ज़मीन उसको अगर और चाहिएगी तो वो रिको या सरकार उसको दिला देगी। तीसरा मॉडल होगा जो पूरी ज़मीन पूरी तरह से डेवलपर ही ढूंढे, वो तो तीसरा मॉडल है। और चौथा मॉडल होगा जो पीपीपी मोड पर होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर होगा। इसमें हमने जो सबसे पहला मॉडल है जो ज़मीन पूरी रिको देगा, उसकी भी हमने प्राथमिकता तय कर दी कि कहाँ पर देगा। जहाँ उद्योग लगने की बहुत संभावना है और उद्योग बहुत लगते हैं, वहाँ पर रिको ज़मीन नहीं देगा। ये हम ऐसे जिलों में देंगे जहाँ पर उद्योग बहुत कम पहुँच पाते हैं। तो एक इंसेंटिव हो जाएगा कि अगर सरकार से ज़मीन चाहिए तो ऐसी जगह जाइए जहाँ पर उद्योग बिल्कुल नहीं लग रहे, ताकि वहाँ पर एक इकोनॉमी डेवलप हो। तीसरे मॉडल के अंदर जो पूरी तरह से डेवलपर अपने पैसे लगाकर ज़मीन खरीद रहा है और डेवलप करना चाहता है, उसको भी हम ऐसा नहीं कि मदद नहीं करेंगे, उसको भी मदद करेंगे। तो ये मदद जो होगी, जो इसमें हमने तय करा है, वो है कि 50 एकड़ भूमि कम से कम होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पूरा पार्क बना रहे तो छोटा सा नहीं होना चाहिए, 50 एकड़ की पूरी ज़मीन होनी चाहिए। और पहले 10 जो इंडस्ट्रियल पार्क लेकर आएगा उसको हम खास तौर से 20% कैपिटल सब्सिडी देंगे। जितना भी वो पैसा लगा रहा है उस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के लिए, उसका 20% हम उसको दे देंगे, लेकिन उसकी भी अपर लिमिट होगी। 100 करोड़ तक अगर वो खर्च करता है तो हम 20 करोड़ वापस करेंगे। अगर 100 से 250 एकड़ में वो काम करता है तो हम 30 करोड़ देंगे, और 250 एकड़ से ज़्यादा करता है तो 40 करोड़ हम उसको देंगे। उसके साथ हम प्रेफरेंस किसको देंगे? अब इसमें प्रेफरेंस हम उसको देंगे, इस फंडिंग के अंदर भी प्रेफरेंस उसको देंगे जो कैटेगरी 3 एरिया है, वही एरिया जहाँ पे सबसे कम उद्योग लगते हैं, वहाँ पे सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे। CETP भी खर्चा करेंगे। जो हम कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसके ऊपर भी 50% उसको पैसा वापस करेंगे। और पार्क की बाउंड्री तक हम पानी की सुविधा देंगे, सड़क की सुविधा देंगे, और सबसे नज़दीक बिजली की उसको सुविधा देंगे। और सबसे नज़दीक जो सरकार की सड़क है वहाँ तक सड़क के निर्माण का भी हम उसको सहयोग देंगे, लेकिन मात्र 60% और ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़। इसके अंदर भी हम तय कर रहे हैं कि वो सड़क कितनी चौड़ी होगी, उसकी क्या बनावट होगी। यही नहीं, पहले ये ज़मीनें पब्लिक के पास उपलब्ध ही नहीं होती थी। कौन सी ज़मीन पर प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क लगेगा? हम राज निवेश पोर्टल पे जितनी भी सरकार की ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क लग सकता है, कोई डेवलपर आ सकता है, वो राज निवेश पोर्टल पे सामने डाल देंगे ताकि सबको ज्ञात रहे कि कहाँ पर काम संभव है। इससे तेज गति आएगी, समय कम है, समय निकलता जा रहा है, तेज गति आएगी डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तेज गति आएगी। ऐसे क्षेत्रों में भी डेवलप होगा जहाँ पर आमतौर पे उद्योगपति जाना पसंद नहीं करते, वहाँ पर सरकार इंसेंटिव दे रही है। और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर ये हमारा कदम उसको साबित करता है। ग्लोबल चेन, दुनिया की ग्लोबल चेन शिफ्ट हो रही है। आपने सुना ही होगा China +1 की नीति सारे देश अपना रहे हैं, तो +1 में हमारे यहाँ आए, इसलिए सारा तैयार कर रहे हैं। इन्वेस्टर लैंड रेडी स्टेट्स को के अंदर राजस्थान शामिल हो, उसमें ये नीति आज हमने अपनाई है। धन्यवाद।